हेलो गाइस, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल योर गुरुजी ऑनलाइन पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो और बात करने वाले हैं हम लोग न्यू पेट ओनर्स की, या जो लोग प्लान कर रहे हैं एक नया पपी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है एक पपी खरीदने से पहले। सबसे पहली चीज है ब्रीड। जी, ब्रीड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर सपोज आप एक फ्लैट में रहते हैं या आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो प्रेफरेबली यू शुड गो फॉर अ स्मॉल ब्रीड। आपको एक छोटी ब्रीड लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्पेस है, बड़ा स्पेस है, तो यू कैन गो इजीली फॉर अ बिग ब्रीड। दूसरी चीज है आपका पर्पस क्या है। आपको एक गार्ड डॉग चाहिए है कि आपको एक सिर्फ प्लेफुल डॉग चाहिए है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। नाउ जब आप ब्रीड परचेज करने जाते हैं, जब आप एक पपी परचेज करने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या वो प्योर ब्रीड है, क्या उसका पेडिग्री लाइन है, क्या उसके मदर फादर प्योर ब्रीड के हैं। ये सब रिकॉर्ड्स के बाद ही आप एक पपी लें। सेकेंडली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 40 से 45 डेज ओल्ड पपी ही आप परचेज करें। प्रॉपर मदर फीडिंग होने से बच्चा हमेशा हेल्दी रहता है, डिजीज फ्री रहता है। पपी परचेज करने के बाद उसको एक अच्छे वेटनरियन डॉक्टर के पास आप दिखाएं। जो भी वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, फूड, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, उसको प्रॉपर केयर करें और उसको फॉलो करें। अब जैसे कि हम लोग पेट को घर पर लेकर आ गए हैं, तो उसका डेली रूटीन किस तरीके से सेट करें इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग जो न्यू पेट ओनर्स होते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि हम डॉग लेकर आए, हम पपी लेकर आए, वो पूरे घर में गंदगी कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर डेली उसका जो रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो चीजें सीखेगा। उसको खाना खिलाने के 10 मिनट्स के अंदर आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ देना है जहां पर वो टॉयलेट कर सके, पॉटी कर सके, और ये उसके माइंड में क्लियर हो जाए कि उसको घर के अंदर कोई भी गंदगी नहीं करनी है। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि वो घर के अंदर टॉयलेट या पॉटी कर देता है, तो आपको उसको बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन करना है और वहां पर कोई भी उसका फ्रेग्रेंस नहीं छूटना चाहिए, जिससे वो वहां पे दोबारा टॉयलेट या पॉटी ना करे। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। कई ओनर्स परेशान हो जाते हैं उनके डॉग के एग्रेशन से। जब वो उसको फीड करते हैं उस टाइम पर कई बार ओनर्स भी अपने डॉग के आसपास नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हमारे साइड से होती है। जब भी आप एक अपने डॉग को फीड करते हैं, उसके बोल में हमेशा हाथ चलाते रहें, उसके ऊपर हाथ फेरते रहें, जिससे कि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगेगा। और हमेशा उसको फीड करते टाइम पे उसके आसपास रहेंगे तो कभी भी एग्रेशन की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप दैट डजंट मीन कि हम किसी वेट के पास ही उसको लेकर जाएं। हम हमारे घर पे भी उसके डेली रूटीन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज को ट्रेस करते हुए उसको हम लोग फिजिकली चेक कर सकते हैं। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमारे पपीज के ऊपर टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एट टाइम्स जाके डॉग्स के लिए टिक फीवर का बहुत बड़ा रीजन है। तो हर हफ्ते आप उसके ऊपर से टिक्स चेक कीजिए। अगर कभी एक्सिस में टिक्स डेवलप होने लगते हैं, तुरंत उसको वेट के पास लेकर जाइए और जो भी प्रॉपर क्योर है वो फॉलो कीजिए। टिक्स के साथ साथ एक और चीज जो मुझे याद आती है वो है डीवॉर्मिंग। आप जब भी पपी लेते हैं, हर 15 डेज में उस पपी का प्रॉपर डीवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। डीवॉर्मिंग से दोस्तों उसका स्टमक हमेशा हेल्दी रहेगा, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या किसी भी तरीके की डिजीज उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। जो भी वो फूड खाएगा प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और आपका पपी हेल्दी रहेगा। अब हम लोगों ने बात कर ली इंटरनल ऑर्गन्स की, साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि आप अपने डॉग को टाइम टू टाइम प्रॉपर बाथ देते हैं, उसके जो हेयर्स हैं उसको प्रॉपर ब्रश अप करते हैं। उसके जो ईयर्स हैं उसका आपको खासकर ध्यान रखना है। हमारे पपीज हम लोग को कहकर तो नहीं बता सकते, बट ये हम लोग को देखना है कि कहीं उसके ईयर्स में प्रॉपर एक्सेस वैक्स तो नहीं जमा हो गया। इसके लिए कैसे क्लीन करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप मेरा वीडियो देखकर उसको फॉलो करके डॉग के ईयर्स क्लीन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग लगभग सभी पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आपका पपी जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है,
यहाँ वहाँ जाहिर सी बात है भागेगा दौड़ेगा और चीज़ें भी तोड़ेगा, चीज़ें काटेगा। इस सब चीज़ों के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका डॉग एक्सेस बाइट करता है तो इसके लिए उसकी कैल्शियम बोन्स आती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं उसकी एक्सेस बाइटिंग स्टॉप करने के लिए। उससे उसकी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक भी होता रहेगा और उसकी जो यहाँ वहाँ चीज़ें काटने की जो आदत है वो भी धीरे धीरे करके स्लो डाउन होते जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कभी वो कोई वैल्यूएबल चीज़ आपकी तोड़ देता है, कभी आपकी कोई नॉवल फाड़ देता है, बहुत बार हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं कि यार मेरे डॉग ने तो मेरा ये नुकसान कर दिया। तो इसके लिए कभी भी डॉग को फिजिकली पनिश ना करें, ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। कभी भी अगर हम लोग डॉग को दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि ये तुमने गलत किया है तो उसको वो चीज़ दिखाएं, अपनी वॉइस हार्श करें और उसको डांटें। धीरे धीरे करके वो अपने नेचर में ये चीज़ अडॉप्ट कर लेगा कि मुझे क्या चीज़ें टच करनी है, क्या चीज़ें टच नहीं करनी। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल।